बात करें वो है नी आर्थराइटिस एंड पटेलोफेमोरल सिंड्रोम। अब इन दोनों के बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ इन दोनों की। अब मैं अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगी, तीन एक्सरसाइज बताऊंगी दोनों की। सो हे गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। सो फटाफट हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें हम नी आर्थराइटिस की। अब उसमें क्या करना है, नी की अगर हम बात करते हैं तो हमें लेटना सबसे पहले पड़ेगा ही, क्योंकि हमें लेट कर ही एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से हो पाती है कुछ एक्सरसाइजेस। अब सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें आपको कोई बॉल ले लीजिए या टॉवल को रोल कर लीजिए, इस तरीके से नीचे रख लीजिए, लेट जाइए, ठंडे से इस तरीके से प्रेस कीजिए एंड जो एंकल है उसको अपनी तरफ खींचिए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड एंड देन छोड़ दीजिए। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब एक लेग को क्या करना है, ऊपर की तरफ उठा लेना है इस तरीके से एंड अपनी तरफ फिर से एंकल को खींचना है। तो आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच लगेगा एंड आपको नी में भी फील होगा कि स्ट्रेच आ रहा है। होल्ड करना है एंड देन छोड़ देना। अब जिन लोगों को बैक की प्रॉब्लम है तो वो चाहे तो इसे दूसरा जो आपका लेग है उसको बेंड कर लीजिए। बेंड करने के बाद फिर इस तरीके से कीजिए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड एंड देन छोड़ दीजिएगा। ये अभी आपकी जो हुई है ये हुई है एक एक्सरसाइज, जो फर्स्ट वाली है आप इसी को फर्स्ट मानिए। पहली वाली जस्ट मैंने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपको बताई थी। अब क्या करना होता है, क्योंकि हमें हिप की जो मसल्स है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, नहीं तो कंपनसेटरी शुरू हो जाता है हमारा। धीरे अब या इस पैर को इस तरीके से कर लीजिए, बाहर निकालिए, होल्ड कीजिए एंड देन अंदर लेकर आइए। 10 सेकेंड का होल्ड करना है, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से लेट जाइए, नी को हल्का सा बेंड कर लीजिए एंड एक एक्सरसाइज ये इस तरीके से रोकना होता है, सीधा कीजिए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड एंड देन वापस लेकर आइए। अब ये जो दो एक्सरसाइज हैं ये मैंने आपको बताई है स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं तीसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। अब स्ट्रेचिंग इसलिए जरूरी है, बैलेंसिंग जरूरी है। स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग की जब भी हम एक्सरसाइज कराते हैं तो बैलेंसिंग करना भी जरूरी होता है। तो अब हम जिस पे बात कर रहे हैं, अब हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग भी करनी होती है, प्लस हमारी हैम्स और क्वाड्स इनकी स्ट्रेंथिंग भी एंड इनकी स्ट्रेचिंग भी करनी होती है। अब इसके लिए क्या करना है, मैं तो बैंड ले रही हूँ, आप लोग घर पर टॉवल यूज कर सकते हैं। अब करना क्या है, इस तरीके से आप इसको रख लीजिए एंड लेटते लेटते अब हमने क्या किया, इस तरीके से हमने पकड़ लिया और लेटते लेटते इस तरीके से आप इसे स्ट्रेच करते चले जाएंगे। इसको होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। ओवर स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है इसको। क्या होता है, जब हम ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, लगता है हमारी पूरी मसल खुल गई है, टांग हमें थोड़ी सी हल्की लगने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे ओवर स्ट्रेच कर लें। ओवर स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट स्ट्रेच करना है और 5 सेकेंड ही होल्ड करना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इस तरीके से टॉवल रख लीजिए या कोई भी कपड़ा रख लीजिए, अगर बैंड है तो वो रख सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से स्ट्रेच कर लीजिए एंड होल्ड कीजिए 5 सेकेंड एंड देन मैं फिर से कह रही हूँ, ओवर स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज भी करनी है एंड देन आपको स्ट्रेचिंग करनी है। पटेलोफेमोरल सिंड्रोम की। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको क्या होता है, वीएमओ इसमें वीक हो जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथिंग करनी हमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस मसल की, यानी कि अंदर वाला जो मसल होता है उसको। अब इसमें क्या करना है, आपको ऐसे सीधे लेट जाना है, इसको नी को बेंड ही कर लीजिए एंड हिप को इस तरीके से हल्का सा बाहर की तरफ रोटेट कर लीजिए। लाइक ये जो आपको नीचे मेरा वो दिख रहा होगा एंकल को इस तरीके से रोटेट कर लीजिए। अब आपको क्या होगा, पहले ही हल्का सा यहाँ खिंचाव आना शुरू हो जाएगा एंड इस तरीके से जब आप रोटेट करेंगे एंड स्ट्रेच करना है एंड इस तरीके से ऊपर उठा लीजिए। ये यहाँ पे आपको एक तरीके का स्ट्रेच भी लगेगा और लगेगा यहाँ पे कुछ हैवी लग रहा है। इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है, वापस लेके जाइए। आप इसे अप टू 20 काउंट तक कर सकते हैं, 20 टाइम्स कर सकते हैं। इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं
क्यूट फेज में शुरू में आप 10 से 15 रेपिटेशन कीजिए, 5 सेकेंड ही होल्ड करना है। एंड उसके बाद फिर आपको सीधा करना है, लेग को सीधा कर लीजिए। बैक में इशू है तो साइड देकर ही आपको उठना है। एक बार फिर से नी को बेंड कर लीजिए, सीधा कर सकते हैं नी को, वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज नी को बेंड करके इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है आपको। अपनी लेग को बाहर निकालने के बाद इस तरीके से उठाना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। जो दूसरा करना है उसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि पटेला की ग्लाइड करनी होती है। पटेलर ग्लाइड कैसे होगी, इस तरीके से लेटरल एंड मीडियल एंड लेटरल एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर, इस तरीके से ग्लाइडिंग करनी होती है इसकी। अब इससे क्या होगा, इससे जितने भी आपके मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड इस तरीके से ग्लाइडिंग होती है कि जितना भी हमारा इसके ग्रूव की मोबिलिटी चाहिए होती है वो हमें पूरी मिलेगी। तो इस तरीके से हमें पटेला की मोबिलिटी, सेकेंड हो गया कि पटेला को मोबाइल करना है आपको। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के जो हमारा लेटरल पार्ट होता है या ये TFL IT बैंड होता है, टेंसर फेशियल लटा, तो इसकी हमें स्ट्रेचिंग करनी होती है। इसकी जो स्ट्रेचिंग है ये इतनी इजी स्ट्रेचिंग नहीं है कि हमें यही चीज को स्ट्रेच करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब जो हमारा ये IT बैंड है ये क्योंकि टाइट हो चुका है, अब इसे कोई पैसिवली कराए कोई और कराए तो इजी होता है, बट खुद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये क्या है, ये ग्रूव है, ये उस तरीके से मोबिलिटी हो नहीं रही है, ये यहाँ से टाइट है और इसे इसने अपनी तरफ खींच लिया। तो अब हमें क्या करना है, इसको लूज करना है। अब इसे लूज करने के लिए क्या करना होता है, चेयर या कुछ भी सपोर्ट के लिए ले लीजिए ताकि डिसबैलेंस ना हो आपका, आप गिर ना जाए। अब क्या करना है, मान लीजिए आपको ये मेरा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग की करनी है, तो इसको हम हल्का सा पीछे करेंगे और जो दूसरी वाली लेग है उसको हम थोड़ा इस तरीके से आगे की तरफ ले जाएंगे, हल्का सा क्रॉस, नॉट एग्जैक्ट पर थोड़ा सा क्रॉस। एंड हल्का सा क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से हल्की सी मैं अपनी बॉडी को टिल्ट कर लूंगी। जब मैं हल्की सी बॉडी को टिल्ट कर रही हूँ इस तरीके से, देखिए तो ये मुझे पूरा स्ट्रेच यहाँ पर फील हो रहा है, ये पूरा इस तरीके से स्ट्रेच होगा। हमें होल्ड करना है 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने IT बैंड को या TFL को स्ट्रेच कर रहे हैं। अब अगर आपको किसी भी तरीके की ACL इंजरी या कोई लिगामेंटम इंजरी हुई है तो आपको ये नहीं करना है। आप मेरी दूसरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपको पटेला फ्यूमुलर सिंड्रोम ही है तभी आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब मैं एक बार इस तरीके से आपको बता देती हूँ दूसरी लेग का। ये लेग को आगे की तरफ लेके जाइए एंड जस्ट इस तरीके से टिल्ट कर लीजिए लाइक दिस। अब क्या होगा कि मुझे पूरा फील हो रहा है कि मेरी इस वाली लेग पे पूरी स्ट्रेच फील हो रहा है। अगर आपको ये इस तरीके से स्ट्रेच फील होगा जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो समझ लीजिए कि आप एक्सरसाइज को ठीक से कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रेच आना चाहिए, इस जगह पर, इस थाई के इस साइड में। अगर ये साइड में स्ट्रेच आ रहा है तो इट मीन्स आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन सी आर्थराइटिस में क्या करना है एंड पटेलो-फ्यूमरल सिंड्रोम में क्या करना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपको नहीं किसी और को इसकी ज्यादा जरूरत हो। एंड चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।